स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल नितिन बाबा में। मेरा नाम है नितिन राजपुरोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल स्टेट्स कट ऑफ के बारे में। नीट 2025 का कितना कट ऑफ रहेगा, आप चाहे किस भी स्टेट से हो, सारे स्टेट्स आएंगे और हर एक कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर देना। तो चलिए गाइस हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम हर एक स्टेट के बारे में बात करेंगे, हर एक कैटेगरी की। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यार 2025 में कितना जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में मेरे कैटेगरी में कितने मार्क्स पे कॉलेज अलॉट हो गया था। तो सबसे पहले हम बात करें दिल्ली की। अगर आप दिल्ली से हो और एसटी कैटेगरी में, अगर 2024 की बात करता हूँ, इधर 2024 आ जाएगा, एक तरफ 2025 आ जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूँ 2024 में थे 535 मार्क्स और अगर 2025 की बात करें तो 395 मार्क्स होने चाहिए। एससी कैटेगरी में अगर आप दिल्ली से थे तो 2024 में अगर आपके 610 मार्क्स थे तो आपको कॉलेज मिल गया था। और 2025 की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 470 के आसपास है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 2024 में 682 मार्क्स था और अगर 2025 की बात करें अगर 540 प्लस माइनस 10 कर लेना, 2025 में जितने भी मार्क्स बताऊंगा प्लस माइनस 10 कर लेना, उतने में आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी से थे तो 675 अगर आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल गया था। और अगर मैं बात करूं 2025 में 535 प्लस माइनस 10 कर लेना। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात करूं 2024 में 690 गया था और 2025 की बात करूं 2025 की मैं बात करूं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा 610 के बीच में। राजस्थान स्टेट की अगर मैं बात करूं, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो 2024 में था 525, 2025 की बात करें 420 एक्सपेक्टेड मार्क्स रहने चाहिए। एससी में अगर आपके 550 मार्क्स थे 2024 में तो आपको कॉलेज मिल गया था। 2025 की बात करें तो 410 मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूं 635 मार्क्स होंगे, 2024 में थे तो कॉलेज मिल गया था। और 2025 की मैं बात करूं लगभग 500 मार्क्स तक के प्लस माइनस 10 कर लो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 649 गया था 2024 में, 2025 की मैं बात करूं तो 520 प्लस माइनस 10 कर लेना। और दो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी 2024 में 650 मार्क्स गए थे, 2025 की मैं बात करूं 510 के आसपास, 530 प्लस माइनस 10 कर लेना। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में भी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की बात करें 2024 में गया था 540, 2025 की बात करें लगभग 420 के आसपास होने चाहिए। एससी की बात करूं 580 गया था 2024 में, 2025 की बात करें तो 450 प्लस माइनस 10 कर लेना। ईडब्ल्यूएस का गया था 662 2024 में, 2025 में मान के चलो 530 के आसपास। ओबीसी की बात करूं 662 गया था 2024 में, 2025 की बात करूं 530। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में गया था 665 और 2025 की बात करूं 535 प्लस माइनस 10 कर लेना। नेक्स्ट स्टेट की बात करूं पंजाब में, अगर आप 2024 में एसटी कैटेगरी की बात करें 490 गया था, 2025 में 390 अगर आपके एसटी कैटेगरी से हो। तो एससी की बात करें 505 गया था और 2025 में 410 प्लस माइनस 10 कर लेना। ईडब्ल्यूएस की बात करें 630 मार्क्स गया था 2024 में और 2025 की बात करें 495 के आसपास रहेगा। ओबीसी की बात करें 620 गया था 2024 में, 2025 में बात करें लगभग 500 के आसपास रहेगा। जनरल की बात करें 635 मार्क्स गया था 2024 में, 2025 की बात करें 510 प्लस माइनस 10 कर लेना। नेक्स्ट स्टेट की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, अगर 2024 में एसटी कैटेगरी की बात करें 305 मार्क्स थे तो आपको कॉलेज मिल गया था, 2025 में लगभग 250। एससी की बात करूं 530 गया था 2024 में, 2025 में 405 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 648 गया था 2024 में, 2025 में 520। ओबीसी की मैं बात करूं तो गया था 650 मार्क्स 2024 में, 2025 में 510। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो 650 गया था जनरल कैटेगरी से और 2025 की बात करूं तो 510 के आसपास होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेट की मैं बात करूं बिहार, 2024 की बात करूं एसटी कैटेगरी से तो 545 और 2025 में बात करूं 490। एससी की बात करूं 550 थे 2024 में और 2025 में बात करूं 500 मार्क्स प्लस माइनस 10 करना। ईडब्ल्यूएस का गया था 657 मार्क्स गया था 2024 में बिहार में और अगर 2025 की बात करूं 540 550 मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी की बात करूं 650 मार्क्स गए थे और 2025 की बात करूं तो 530 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। जनरल की बात करूं 662 गया था बिहार में 2024 में, 2025 की बात करूं 535 मार्क्स। अब मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट स्टेट है 2024 में एसटी कैटेगरी में अगर आपके 300 मार्क्स थे तो आपको कॉलेज मिल गया था, 240 एक्सपेक्ट करो 2025 में। एससी की बात करूँ 540 गया था 2024 में और 2025 में 410 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। ओबीसी की बात करूँ 590 गया था 2024 में,
500 मार्क्स के आसपास होने चाहिए 25 में आपके। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 2024 में 635 गया था और 2025 की मान के चलो 515 के आसपास होने चाहिए। अनरिजर्व जनरल की बात करूं 635 गया था 2024 में और 2025 में लगभग 505 515 के बीच में होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में गया था 2024 में 435 मार्क्स और तो 2025 में आप मान के चलो 310 मार्क्स आपके होने चाहिए। एससी की बात करूं 560 मार्क्स गया था 2024 में, 2025 में 430 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। ओबीसी की मैं बात करूं 615 गया था 2024 में, 2025 की मैं बात करूं 495 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 640 गया था 2024 में, 2025 में 508 मार्क्स। और अनरिजर्व जनरल स्टेट की मैं बात करूं तो 645 गया था 2024 में, 2025 में लगभग 510 515 मान के चलो। नेक्स्ट स्टेट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर 2024 में बात करूं एसटी कैटेगरी का गया था 440 मार्क्स, 2025 में आप एसटी में मान के चलो 315 प्लस माइनस 10। एससी की मैं बात करूं 505 गया था 2024 में, 2025 में 395। ओबीसी की मैं बात करूं 2024 में गया था 610 और 2025 में मान के चलो 500 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का गया था मध्य प्रदेश में 620, 2025 में मान के चलो 505 के आसपास। अनरिजर्व जनरल की बात करूं 620 गया था 2024 में और 2025 में बात करूं 500 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़। स्टेट की मैं बात करूं 2024 में एसटी कैटेगरी में गया था 390 और 2025 की बात करूं 300। एससी की बात करूं 505 मार्क्स गया था और 2025 में बात करूं 395। 2024 में ओबीसी की बात करूं गया था 555 मार्क्स, 2025 में मान के चलो 415। 2024 में ईडब्ल्यूएस का गया था 595, 2025 की बात करूं 465। जनरल की बात करूं 600 गया था 2024 में और 2025 की बात करूं 470 मार्क्स आपके होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट स्टेट की बात करूं, हिमाचल प्रदेश में अगर आप 2024 में एसटी कैटेगरी से तो 550 मार्क्स और 2025 की बात करूं 410 मार्क्स होने चाहिए। एससी कैटेगरी की बात करूं 2024 में 570 मार्क्स, 2025 में होने चाहिए 450। ओबीसी की बात करूं 580 मार्क्स 2024 में, 2025 में लगभग 480 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 600 मार्क्स होने चाहिए थे 2024 में और 2025 की बात करूं 490 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। 2024 में 605 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी को मिल गया था कॉलेज। 2025 की बात करें लगभग 498 से मतलब 495 से 510 के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओडिशा नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 2024 में गया था 420, 2025 में मान के चलो 310 मार्क्स के आसपास। एससी की बात करें 580 गया था 2024 में और 2025 की बात करें तो 440। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 2024 में गया था 645, 2025 में 510। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2024 में 640 और 2025 में बात करें 500। जनरल की बात करें 645 गया था जनरल कैटेगरी में और 2025 में 505 मार्क्स। नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात की बात करें 2024 में अगर आप एसटी कैटेगरी से थे तो 445 और 2025 में 325 मार्क्स गया था। एससी की बात करें 590 गया था 2024 में, 2025 की बात करें 470। ओबीसी की बात करें 650 गया था 2024 में, 2025 में 520। ईडब्ल्यूएस गया था 2024 में 645 मार्क्स और अगर 2025 की बात करें 505 मार्क्स के आसपास रहने चाहिए। गुजरात में अगर आप जनरल कैटेगरी के थे 2024 में गया था 655 और 2025 की बात करें लगभग 515 मार्क्स गए थे। नेक्स्ट स्टेट की अगर मैं बात करूं उत्तराखंड। उत्तराखंड में एसटी कैटेगरी से बात करें तो गया था 2024 में 475, 2025 की बात करें 340। एससी में गया था 2024 में 495, इस साल बात करें 370 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 625 गया था 24 में और 25 में मान के चलो 500 के आसपास होने चाहिए। ओबीसी की गया था 628 2024 में, 2025 में 505 मार्क्स मान के चलो। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की 2024 में गया था 635 मार्क्स और 2025 में आप लगभग 510 मार्क्स मान के चलो। झारखंड की बात करें एसटी कैटेगरी से 2024 में बिलोंग करते हो तो 395 गया था, इस साल 300 मान लो। एससी का गया था 2024 में 530 तो इस साल 400 मान लो। ईडब्ल्यूएस का गया था 635 2024 में, 2025 में 505 मान लो। ओबीसी की बात करें 645 गया था, इस साल 520 मान लो। अनरिजर्व जनरल का गया था 645 2024 में, 2025 का 515 मान लो। कर्नाटका स्टेट की मैं बात करूं 2024 में एसटी का गया था 480 और 2025 में मान लो 340। एससी की बात करें 500 गया था
और इस साल मान लो 370। ईडब्ल्यूएस का 2024 में 600 गया था, इस साल 490 मान लो। ओबीसी की मैं बात करूँ तो इस पिछले साल गया था 595, इस साल अगर हम बात करें तो 490 के आसपास मिल जाएगा। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की बात करूँ कर्नाटका में तो 2024 में गया था 605 और 2025 की बात करूँ 495। केरला की मैं बात करूं अगर एसटी कैटेगरी से हो तो 415 गए थे 2025 में 300। एससी की बात करूं 523, इस साल 390। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 643 गया था 2024 में, इस साल 510। ओबीसी का 2024 में 645 गया था, इस बार 515। जनरल की बात करें 675 गया था केरला में, इस बार 550 के आसपास आप एक्सपेक्ट करो। तमिलनाडु की मैं बात करूं 2024 में एसटी कैटेगरी से गया था 415 और 2025 में 305 मान लो। एससी की बात करें 523 गया था और इस साल 400 मान लो। ईडब्ल्यूएस की बात करें 643 गया था 2024 में, इस साल 510 मान लो। ओबीसी का 645 गया था, इस बार 505। अनरिजर्व जनरल की बात करूं तो 675 गया था 2024 में। और अगर हम इस साल बात करें अगर आपके 540 प्लस माइनस 10 कर लो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है असम स्टेट की बात करें, एसटी का गया था 2024 में 465, इस बार 315 मान लो। 530 एससी में, इस साल 405 मान लो। ईडब्ल्यूएस की बात करें 615 गया था 2024 में, इस बार 500 मार्क्स मान लो। ओबीसी की बात करें 610 गया था तो इस बार 500 मान लो। अनरिजर्व जनरल की बात करें 615 गया था तो इस बार 510 मान लो। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप में एक सेपरेट वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीडियो कितना कट ऑफ जाएगा 2025 में। आई होप सारे स्टेट कवर हो गए, लेकिन बाई चांस अगर आपका कोई स्टेट मिस हो जाता है तो कमेंट करना, वीडियो